Good morning, dear 6th class students. Yesterday we have learned the lessons Tom White versus the Fence. We read some stanzas, some part of the lessons. Now I start reading the next part or next paragraph this lesson. The hill behind the village was covered with summer green. जो हिल पहाड़ी है उसने जो गांव है उसको बांध रखा था समर ग्रीन, यानी कि जो समर में ग्रीनरी होती है, यानी कि जो हरापन होता है, हरियाली की चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. इट सीम्ड अ वंडरलैंड ऑफ जॉय. ये जो जगह थी वो खुशी की जगह नज़र आ रही थी. ड्रीमिंग हैरान कर देने वाली जगह. ड्रीमी स्वप्न. रेस्टफुल जहाँ आराम कर सकते हैं इंसान. एंड इनवाइटिंग मतलब होता है आकर्षक, निमंत्रण देने वाला, यानी जिसको सभी लोग पसंद करें. टॉम अपीयर्ड ऑन द पेवमेंट विद अ बकेट ऑफ वाइट वॉश. पेवमेंट होता है यानी कि जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं, यानी कि स्टूल. टॉम ऐसा लग रहा था कि विद ए बकेट होता है मतलब बाल्टी के साथ एक वाइट वॉश मतलब सफ़ेदी की बाल्टी के साथ वो खड़ा हुआ था, यानी कि सफ़ेदी कर रहा था. एंड अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश, और उसके हाथ में क्या था, एक लंबा बड़ा ब्रश था. ही सर्वेड द फेंस. उसने जो चार दीवारी है उसको फेंस किया, यानी कि बड़े चार दीवारी को वो क्या कर रहा था, पेंट कर रहा, सफ़ेदी कर रहा था. एंड एट द अनइंस्पायरिंग साइट ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हिम. यानी कि एट द अनइंस्पायरिंग साइट, जैसे कि मतलब इंस्पायरिंग होता है यानी कि प्रेरणादायक, यानी कि प्रेरणाहीन दृश्य था, मतलब जो देख रहा था ना वो प्रेरणाहीन दृश्य था. और ऑल ग्लेडनेस, और जितना भी मतलब खुशी थी, लेफ्ट हिम छोड़ चुकी थी उसको. एंड अ डीप सैडनेस सेटल डाउन ऑन हिज स्पिरिट, और उसके जो आत्मा है या चेहरे है या मन पे क्या आ गई थी, एक उदासी छा गई थी. 30 yards ऑफ ब्रॉड फेंस, यानी कि यार्ड 30 यार्ड का, 30 गज, यानी यार्ड से मतलब एक यूनिट है जो 30 यार्ड है. और ब्रॉड फेंस जिसमें चौड़े क्या थे, वो बाड़ लगी हुई थी, यानी चार दीवारी थी. 9 feet हाई, उनकी लंबाई कितनी थी, लगभग 9 फीट थी. लाइफ टू हिम सीम्ड होलो एंड एग्जिस्टेंस अ बर्डन. लाइफ टू हिम सीम्ड होलो, उसकी लाइफ है जो खोखली नज़र आ रही थी, और क्या एक्सीडेंस अ बर्डन, और उस बर्डन को वो क्या कर रही थी, मतलब मान रही थी कि एक प्रकार से जो बर्डन है वो दिखाई दे रहा था. साइंग ही डीप्ड हिज ब्रश. शर्माते हुए उसने अपना ब्रश को यानी कि क्या किया, बाल्टी में लगाया. एंड पास्ड इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक होता है आखिरी सिरा तक, यानी कि उसने उसको आखिरी सिरे तक लेकर गया. ही बिगेन टू द थिंक ऑफ द फन ही हैड प्लान्ड फॉर द डे. ही उसने अपने उस प्लान के बारे में सोचना शुरू किया जो उसने दिन के बारे में सोचा था, भाई वो क्या क्या करेगा आज. एंड ही सोरोज मल्टीप्लाइड, और उसका दुख और भी बढ़ गया. इन मल्टीप्लाइड मतलब इंक्रीज होंगे. सून द फ्री बॉयज वुड कम ट्रिपिंग अलोंग एंड दे वुड रिडिक्यूल हिम फॉर हैविंग टू वर्क. जल्दी ही उसके जो फ्री लड़के थे वो आए, ट्रिपिंग अलोंग मतलब वो क्या करते हुए घूमते फिरते हुए आए, और उन्होंने क्या किया, दे वुड रेडिक्यूल होता है बुरा व्यवहार करना, उन्होंने बुरा व्यवहार किया और उसके काम के लिए हंसे. द वेरी थॉट ऑफ इट बर्नट हिम लाइक फायर. इस तरह के विचारों ने उसको बिल्कुल जला दिया, यानी कि वो क्या हो गया, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि वो मतलब जलन फील होने लगी उसको. ही गोट आउट हिज वर्डली वेल्थ एंड एग्जामिन्ड इट. उसने मतलब अपने स्वास्थ्य, अपने वेल्थ होता है पैसों को मतलब वर्डली होता है जो उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने बहुत सारे पैसे को लिया. एंड एग्जामिन्ड इट, और उसको देखा. बीट ऑफ टॉयज, उसने खिलौनों को तोड़ दिया. मार्बल को. एंड ऑल वर्थलेस थिंग्स, और सभी जो जितने भी कीमती वस्तु थी ना जो उनको तोड़ दिया. देयर वर नॉट इनफ टू
बाय हाफ एन आवर ऑफ प्योर फ्रीडम, अगर मैं इन सभी को बेच दूं तब भी मेरा जो फ्रीडम वाला घंटा है ना, अगर आधा घंटा है मैं इसको इनसे नहीं खरीद सकता। सो ही पुट दैम बैक इनटू हिज पॉकेट, तब उसने अपने पॉकेट में उनको रखा। एंड गेव अप द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू बाई हिज फ्रीडम, और उसने अपने फ्रीडम को खरीदने की, आज़ादी को खरीदने के लिए और सोचा। एट दिस डार्क एंड होपलेस मोमेंट, इस गहरी और बिना आशा वाली क्षण में ही निराशा थी। ही गोट अ ग्रेट मैग्निफिसेंट आइडिया, उसके पास एक महान और बहुत अच्छा आइडिया आया। ही टुक अप हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश लिया। एंड कालमली रिज्यूम्ड वर्क, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। बैन रोजर केम इन टू व्यू, द वेरी बॉय ऑफ ऑल द बॉयज़, यानी कि जो सभी लड़कों में उस्ताद था, उसका नाम क्या था, रोजर्स, वो वहाँ पर आया देखने के लिए। हुज रेडिक्यूल ही हैड बीन ट्रेडिंग, और उसने क्या किया, उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, उसको चिढ़ाने के लिए। बैन वाज ईटिंग एन एप्पल, बैन एक क्या खा रहा था, एक एप्पल खा रहा था। एंड सीमड टू बी इन हाई स्पिरिट्स, और वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। टॉम वेंट ऑन डिपिंग द ब्रश इनटू द बकेट, टॉम अपना जो ब्रश है वो बाल्टी में डबो रहा था, डिपिंग होता है डुबोना। एंड वाइट वाज वाशिंग, और सफ़ेदी कर रहा था। एंड पेड नो अटेंशन टू बैन, और कोई भी वो अटेंशन उसकी तरफ नहीं दे रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। बैन सेड, बैन ने कहा, हाय हेलो सुनो, यू आर इन ट्रबल, क्या आप दुखी हो, आरंट यू, क्या आप दुखी नहीं हो। नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। टॉम सर्वेड हिज लास्ट टच विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, टॉम ने अपना जो आखिरी एक आर्टिस्ट होता है चित्रकार, यानी कि चित्रकार की तरह आंख को मिलाया, टच किया। गिव द ब्रश अनदर जेंटल स्वेप, और उसने दूसरा स्वेप कहाँ दिया, मतलब अच्छा सा जेंटल स्वीप दिया, यानी कि उसने मतलब सफ़ेदी करना जारी रखा। सर्वेड द रिजल्ट एज बिफोर, और पहले की तरह मतलब जो सर्वे था उसको, मतलब सर्वे यानी कि निरीक्षण करना, उसने जो परिणाम है उसको निरीक्षित किया। बैन वेंट अप एंड स्टूड बाय द साइड ऑफ टॉम, वेंट चला गया और उसके एक साइड खड़ा हो गया। टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर द एप्पल बट ही स्टक टू हिज वर्क, टॉम का मतलब मुंह में पानी आ रहा था सेब को देखकर, परंतु उसने अपने काम को जारी रखा। बैन सेड, बैन ने कहा, हेलो यू हैव गो टू वर्क, हे क्या तुम अपने काम पर लगे ही रहोगे। टॉम टर्न राउंड सडनली, टॉम घूमा और अचानक से घूमा और कहा, वट वाई इट्स यू बैन, क्यों ये आपका नहीं है। बट आई वाजंट नोटिसिंग, मैंने आपको नोटिस नहीं किया, देखा नहीं। आई एम गोइंग फ्रॉम स्विमिंग टॉम, मैं सेड बैन, बैन ने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तैरने के लिए जा रहा हूँ, नहाने के लिए। डोंट यू विश यू कुड, तुम्हारी इच्छा नहीं है। बट ऑफ कोर्स, परंतु है। यू प्रेफर टू वर्क, परंतु आप काम को ज़्यादा क्या दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो। टॉम रिज्यूम हिज वाइट वॉशिंग, प्रेफर होता है प्राथमिकता देना। टॉम रिज्यूमिंग हिज वाइट वॉशिंग, उसने अपने सफेदी को जारी रखा। ऑल आई नो इट, जैसा सभी जानते हैं, इट सूट्स टॉम साया, उसने मतलब टॉम को क्या कर दिया, टॉम सायर, इट सूट्स टॉम सायर, इसने इसको और भी आघात पहुंचाया। नाउ यू डोंट मीन टू से टॉम दैट यू लाइक इट, अब तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कहने का क्या मतलब नहीं होना चाहिए टॉम दैट यू लाइक इट, आप इसको पसंद करते हैं। द ब्रश कंटिन्यू टू मूव, ब्रश जो है वो आगे बढ़ता गया। लाइक इट सेड टॉम, ने कहा इसको पसंद, लाइक इट, इस मुझे यही काम पसंद है। वेल आई डोंट सी वाई आई ओट टू नॉट टू लाइक इट, और मैं ये नहीं देखना चाहता कि क्यों मैं इसको पसंद ना करूं। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, क्या एक लड़के को प्रत्येक सुबह, या फिर आप ये कह सकते हो प्रत्येक दिन, एक दीवार को सफ़ेदी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, आई होप यू विल बी understand the lessons. Thank you.